तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी से चैप्टर 5 हनीशकल अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो बेटा आप पढ़ते हैं। आई हैड हेयर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल। मुझे याद है उन दिनों की जब जब मिस बीन एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने बहुत सुना था मिस बीन के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक, मगर मैं पिछले हफ्ते डिड द चांस टू कम टू विजिट इट, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन द साइट, मेरे सामने। ये कौन बोल रहा है? ये बेटा पोएट बोल रहा है, माने राइटर। जो इसमें राइटर है ना, वो बेटा बोल रहा है। तो राइटर क्या बोल रहा है? हर हाई नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक 12 साल की लड़की थी जो कि उसके सामने थी। हर आइज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज, उसकी जो आंखें थी ना वो कवर थी किससे? बैंडेज से। एंड सी वॉज बींग लेट केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय। वह किसी अपने किसी छोटे से लड़के, मतलब जो कोई छोटा भाई होगा, उसके साथ वो बड़ी केयरफुली जा रही थी। हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, माने वो उससे लगभग 4 to 5 साल, मतलब 4 to 5 ईयर छोटा था। सी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम, और उसने उस बच्चे से पूछा हु हैड कम, कौन आ रहा है, क्योंकि वहाँ राइटर खड़े थे इसलिए उसने पूछा। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, उसने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर कोई अंकल हैं, इस टाइप। देन दे पास्ड ऑन, जब वो वहाँ से गुजरी तो मिस बीन, वहाँ पर मिस बीन खड़ी थी जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज एंड फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीन जो थी वो क्या थी? मिडिल एज। मिडिल एज मतलब होता है कि जैसे कोई 30-35 साल, जैसे बोलते अधेड़ उम्र की, मतलब महिला थी, और फुल ऑफ अथॉरिटी, और उनको जो स्कूल था वो उस पर फुल ऑफ अथॉरिटी थे। येट काइंडली, जबकि वो प्रिंसिपल थी लेकिन फिर भी वो बहुत ही दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ के चलने वाली एक महिला थी, बच्चों को बहुत केयर करती थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, मतलब वो बूढ़े टाइप होने लग गए थे, मतलब वो सफ़ेद होने लग गए थे उनके बाल। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर। प्लम फिगर मतलब कि ठीक ठाक दिखती थी, और प्लम फिगर मतलब होता है थोड़ा सा मोटापा, मतलब इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं दिखती थी लेकिन ठीक थी, जैसे होते हैं लोग। दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे क्या होते हैं? होम सिक चाइल्ड। होम सिक चाइल्ड मतलब होता है जैसे घर में पड़े से रहना, दिन भर टीवी देखना, उनको उस टाइप के बच्चे हुआ करते हैं। तो उनके बीच में बातें चल रही थी, उनके और राइटर के बीच में। तो राइटर ने बोला आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने मिस बीन से कुछ उनके मतलब टीचिंग मेथड के बारे में पूछा। तो मैम ने बोला विच आई हर्ड अवर सिंपल, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग। मतलब उन्होंने बोला कि मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें करती हूँ, लाइक सिंपल स्पेलिंग बनाना, एडिशन माने जोड़ करना, सब्सट्रैक्टिंग घटाओ, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम बाय इंटरेस्टिंग टॉक। मैं उनको कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं उनको सिखाती हूँ। लाइक ड्यूरिंग दियर हैंड्स क्विट, मतलब उनके हाथ बांधना हुआ। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, ये सब चीज़ें कोई अदर लेसन में नहीं कोई सिखा सकता, बल्कि एक उनको थॉट सिखाते थे बच्चों को उस स्कूल में। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब यहाँ पे कोई लेस पढ़ाई तो सिखाई जाती है, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, जैसे किसी चीज को, जैसे कोई अंधा है उसका सहारा बनना, उसकी मदद करना, वो कैसे अपने अंदर कैसे जगेगा कि उसको मदद करें, जब खुद उसको एक लेसन दिया जाएगा कि अगर आप एक दिन के लिए अंधे हो जाओ। तो इस टाइप उस स्कूल में हुआ करता था। पहले तो बच्चों जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है
तो वो अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करें। कैसे किया जाता है इंग्लिश स्ट्रांग? तो उसके लिए बेटा मीनिंग आनी चाहिए। जैसे मीनिंग होम सिक मतलब क्या होता है? घर की याद आना, इस टाइप। घर घर की याद आना मतलब होम सिक पर्सन। एक होता है क्लच, CRUTCH, क्लच मतलब होता है लंगड़ा। क्रिपल, क्रिपल मतलब होता है जैसे कोई चल ना पाए उसको बोलते हैं क्रिपल। पीप मतलब क्या होता है? झांकना। बैंडेड मतलब पट्टी। रोस्ट मतलब बुरा। ऑफुल मतलब AUFUL मतलब बुरा। घोस्टली मतलब बुरा। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब होता है किसी चीज को डराना। FRIGHTENING मतलब डराने वाला। एक एक मतलब जैसे हेडेक, तो इसका मतलब दर्द। इसका एक और होता है ब्लास, ब्लास मतलब होता है टॉप। कॉर्ली मतलब घुंघराले, तो सबको पता है, ठीक है। तो थॉटफुल मतलब तो बेटा जानते ही हो कि समझदार। तो इस टाइप की मीनिंग बेटा आपको आनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा भी है कि पीप मतलब क्या होता है? पीप मतलब होता है झांकना। तब बेटा हम पढ़ते हैं आगे, नो मोर, नो मोर देन, ये तो हो गया बेटा। आई वेंट, कहाँ पे था? हाँ ठीक है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉटफुल एज टू टीच थॉटफुलनेस। मतलब इसके मतलब मैं तुम्हें बता ही दिया कि मतलब यहाँ पे सामाजिक ज्ञान सिखाया जाता था पढ़ाई के साथ साथ। जैसे काइंडनेस, दयालु कैसे बने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक कैसे बने, ठीक है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ फ्यू मिनट विल यू। आई वेंट टू अ विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट अ बैक। व्हाट डू यू सी मिस बीन आस्क। उसने बोला कि जहाँ पीछे बच्चे कुछ खेल से रहे हैं वहां मैम क्या चल रहा है। तो आइए पढ़ते हैं 7th पैराग्राफ में। मैम समझाती हैं, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स। मैंने कुछ सुंदर से बगीचे देखे। आई सेट एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो उसने कहा कि मैंने कुछ जॉली चिल्ड्रन देखे। इट इज पेन्स मी, मुझे बहुत दुख हुआ उनको देख के। थॉट शुड सी दे आर नॉट सो हेल्दी। मैंने देखा कि वो कुछ हेल्दी नहीं है एंड एक्टिव लुकिंग भी नहीं है। वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play. She seemed to be a hopeful cripple. उसने देखा कि वहां पे कुछ जो एक बच्ची जिसको दिखाई नहीं देता है, वो बहुत ही मतलब चल नहीं पा रही थी। क्लच मतलब क्या होता है? जैसे तुमने देखा होगा बैसाखी मतलब जो देखा होगा जो लंगड़ा सा कोई आदमी रहता है, वो कुछ लकड़ी टाइप की कोई चीज लिए रहता है और उससे चला करता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेटा क्लच। ठीक है, अब याद रहेगा क्लच क्या होता है। तो क्लच लेके चली थी, उसको देख के राइटर बहुत परेशान हुआ। मिस बीन लाफ्ड, मिस बीन हंसने लगी। उन्होंने कहा ओह नो, ओह नो। सी सेड सी इज नॉट अ रियली लेम। उसने कहा यह एक सच्ची घटना नहीं है। दिस इज नॉट ओनली हर लेम डे, ये एक लेम डे है, ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है जिसको काइंडनेस समझाने के लिए। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे भी लोग ब्लाइंड नहीं। इट इज ओनली दियर ब्लाइंड डे, ये उनका एक ब्लाइंड डे है। माने ब्लाइंड मतलब होता है कि ये उनका एक किसी हर एक स्टूडेंट का अलग अलग दिन होता है, तो ये एक उनका अंधा दिन था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ही ये सब चीजें देख के मैं बहुत सरप्राइज हुआ। फॉर सी लाफ्ड अगेन, और वो बहुत तेज हंसा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। उसने कहा यह एक हमारे सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन appreciate and understand misfortune, we make them share is misfortune too. Each term every child has one blind day. उसने बोला कि सभी लोगों के लिए एक तरीके का एक स्पोर्ट्स होता है, हर दिन एक नया खेल होता है। ईच टर्म वेरी मतलब एक दिन ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है, एक दिन डीफ डे मतलब एक दिन कोई गूंगा रहेगा, एक दिन कोई इंजर्ड रहेगा, कोई मतलब जैसे एक्सीडेंट में होता है उस टाइप का एक रहेगा, एक बहरा रहेगा, ठीक है। एंड वन डम्ब डे, ठीक है, एक बहरा रहेगा, एक गूंगा रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड एक अंधा रहेगा, एक सुन ना पाएगा। दियर आइज आर बैंक्ड, मतलब जिस दिन जो अंधा रहेगा उसकी आंखें बांध दी जाएंगी बाइंडेड से। एंड दे आर नॉट दियर हॉनर नॉट टू पीप, एक दिन एक लंगड़े का दिन होगा। द बैंडेज इज नॉट ओवर नाइट, मतलब
जिस दिन ब्लाइंड डे होगा उस दिन उसको पूरी रात बैंडेज बेटा लगानी पड़ेगी। दिस मीन दैट द नीड टू हेल्प विद एवरीथिंग। उसने कहा उसको लेसन सिखाया जाता है हर स्टूडेंट को कि कैसे ब्लाइंड आदमी होता है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन टू द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग एंड लीडिंग देम अबाउट देयर आर लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। उसने कहा इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं किस तरीके से दयालु बने। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यूड। मिस बीन ने और भी चीजें बताई राइटर को, जैसे एवरीवन इज अ वेरी काइंड। हमारे स्कूल में जितने भी लोग हैं बहुत ही दयालु हैं। एंड इट इज अ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। ये एक तरीके का एक गेम है। बिफोर द डे इज ओवर, जब डे खत्म हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, तो मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। तो उसने बोला कि जब डे खत्म हो जाता है तो जो चाइल्ड है वो फिर से पढ़ाई करने लगते हैं, सब लोग एक तरीके से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ब्लाइंड है और एक डम्ब है, एक लेम है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द रोस्ट। जो ब्लाइंड होता है बहुत बेकार होता है, क्योंकि सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्टी। डम्ब डे भी बहुत डिफिकल्ट होता है, उस दिन बोल नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि ब्लाइंड डे में तो आदमी के बैंडेज लगा सकते हैं, लेकिन जब कोई डम्ब डे होगा तो वो बोल तो सकता नहीं है, तो उसके मुंह में पट्टी थोड़ी ना लगा सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज दियर विल पावर। वो अपना उसको विल पावर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बोल नहीं सकता। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आप गार्डन में आइए और आप मालूम कीजिए किस तरीके से बच्चों को लगता है। मिस बीन लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। उसने कहा मैं आपको मिलाता हूँ एक बैंडेज गर्ल से। हियर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीन। मिस बीन ने बोला कि एक जेंटलमैन आए, आप उनसे बातें कीजिए। डोंट योर इवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने गर्ल से बात किया। ओ नो सी एक्सक्लेम्ड, वो मुझे देख सकती थी। दैट द वुड बाई चीटिंग। उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ तो चीटिंग किया। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी अ ब्लाइंड। मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज अ सो यू कैन नॉट सी अ थिंग। मैं नहीं जानता था कि तुम देख भी सकती हो। यू फील यू आर गोइंग टू अ हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। इट इज सच अ रियलाइज जस्ट टू सिट डाउन। आओ बैठे और बातें करते हैं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू। क्या तुम जानती हो, क्या तुम दूसरों की मदद करती हो? मैंने पूछा, मतलब राइटर ने पूछा। फेयरली बट देयर आर नो केयरफुल एज आई सेल बी व्हेन इट इज माई टर्न। दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट इज अ परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी। आई विश यू आर ट्राई। मतलब उसने बोला कि क्या तुम्हें डेली ये सब चीजें करनी पड़ती हैं? क्या तुम्हें डेली ऐसे परेशान होना पड़ता है? तुम डेली केयरफुल रहती हो इस चीजों के लिए? कैसे तुम कर लेती हो, कैसे नहीं कर लेती? सब राइटर ने उससे सवाल किए। ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। अब उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। द अदर बैड डे, उसने बोला मेरा एक और बेकार दिन होता है जब मैं क्लच लेके चलती हूँ। मतलब क्लच मतलब वैसाखी लेके मुझे चलती हूँ, वो भी मेरा एक दिन होता है। हर हफ्ते में मिस बीन ने एक डे बाय डे उसको चेंज होना पड़ता था। और हर एक सैटरडे, मतलब सैटरडे मान लो, अब हफ्ते में 7 डेज होते हैं, उनमें से एक दिन उनको इस तरीके का स्पोर्ट्स खेलना पड़ता था। तो वही बोला, उसने बोला कि मुझे बहुत ट्रैवल होना पड़ता है। ट्रैवल मतलब बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प। उसने बोला एक दिन जब डम्ब डे होता है उस दिन बोल नहीं पाता, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ती है। बट बीइंग ब्लाइंड सो फ्लाइटनिंग माई हेडेक ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग इट इज अ हर्ट। उसने बोला जब बोल नहीं सकते तो मेरा सर दर्द दुखने लगता है। इट इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। उसने बोला मैं घूम रही हूँ मिस बीम से। उसने बोला इट इज अ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। और वो घूमने लगी विद अ टॉल गर्ल के साथ में। वॉट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस। मेरी मतलब मैंने जो राइटर ने पूछा कहाँ घूमने जा रही हो, लड़की से पूछा, एक गार्डनर ने। तो उसने बोला अ ब्लू कॉटन स्कर्ट। उसने बोला कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट में एंड अ पिंक ब्लाउज। उसने एक तरीके से मतलब पिंक कलर का वो पहने हैं ब्लाउज एंड कॉटन की स्कर्ट पहने हैं। आई थिंक अ माइल सी सेट। उसने बोला व्हाट कलर इज अ हेयर। उसके हेयर का कलर क्या है? तो उसने बोला वेरी लाइट आई सेड। एंड देयर इज अ ओल्ड मैन ट्राइज टू रोजेस। इट्स अ पीटर, इट्स अ गार्डनर। मतलब वो जो था ना, ये बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे रहा है, ये कौन है? बगीचे का मालिक है।
ठीक है, इसको बोलते हैं माली। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद अ कर्ली रेड हेयर। उसने बोला कि ये जो लड़की, इसके बाल कैसे हैं, तो कर्ली और रेड बाल हैं, मतलब घुंघराले लाल बाल हैं। ठीक है, उसने बोला। अब पढ़ते हैं इस चीज का पूरा कंक्लूजन, जो कि आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, इसका कंक्लूजन अब पढ़ते हैं हम लोग। तो इसने बोला, एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made that more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very, very, very sorry to go. Ah, she replied, there is समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। उसने बोला, इस तरीके से आप तो सबको संदेश दे सकती हैं और आप सबको दयालुतापूर्वक बना सकती हैं, आप सबको सामाजिक दे सकती हैं, आप सामाजिक ज्ञान दे रही हैं। जिस तरीके से आप ये ज्ञान दे रही हैं तो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सामाजिकपन सीखेगा, वो सीखेगा। अगर कोई अंधा है तो वो अंधों की मदद करेगा, और उसको हर एक तरीके से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हर वीक में कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। इससे जितने भी कमजोर लोग हैं उन्हीं के साथ में उन्हीं की वो स्ट्रेंथ बनेंगे। जैसे वो देखेंगे किसी लेम पर्सन को या डम्ब पीपल को, या कह लीजिए कोई ब्लाइंड पीपल को, तो वो उनकी मदद करेंगे। इसलिए सामाजिक ज्ञान है। तो उसने बोला कि इट इज, मैं अब एक बार आया करता था स्कूल, लेकिन अब मैं 10 times आया करूंगा, और मुझे रियलाइज हो चुका है कि किस तरीके से लोग जीते हैं और किस तरीके से इनकी पहचान होती है। तो अब मैं भी इन सब लोगों की मदद करूंगा, और मैं भी अपने स्कूल में इस तरीके की कोशिश किया करूंगा। थैंक यू फॉर मिस मीन, और आई एम वेरी सॉरी टू गो। मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सी रिप्लाइड, देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम ऑल। मैं इसी तरीके से डेली करती हूँ, और राइटर का नाम है ईवी लुकास। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड दीज लाइन्स टू स्टॉप माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। और चैनल बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे और इंस्पिरेशन मिलती है। और चैनल और आपने वीडियो देखा है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।